नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए रुक करते हैं बुलेटिन से जुड़ी अहम खबरों पर। सबसे पहले हम बात करेंगे दतिया की और देखेंगे जहां गृह मंत्री द्वारा चिकित्सालय में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का किया गया शुभारंभ, और फिर देखेंगे कहां पर पुलिस ने इनामिया बदमाश को किया गिरफ्तार, और फिर अंत में बात करेंगे हरदोई की जहां ग्राम चौपाल में ग्रामीणों की शिकायत का तत्काल निस्तारण किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। मध्य प्रदेश शासन के गृह जेल के मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने इन दिनों दतिया प्रवास किया है। बता दें कि गृह मंत्री ने 17 लाख की लागत की ब्लड कैंपोनेट सेपरेशन यूनिट का शुभारंभ करते हुए कहा कि इस यूनिट की दतिया को जरूरत थी। दतिया चिकित्सालय में मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही जांच की आधुनिक मशीनें उपलब्ध कराकर उन्होंने अपने फर्ज का निर्वहन किया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र शुक्रवार को जिला चिकित्सालय में कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट के शुभारंभ कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। गृह मंत्री ने कहा कि 3 साल कोरोना और पूर्व सरकार के चलते कार्य नहीं हुए, लेकिन कम समय होने के बाद भी हम सबको मिलकर दतिया के विकास में सहयोग करना होगा। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। 9 जनवरी को वादी रामचंद्रपुर नाथुराम निवासी ग्राम परोली थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद के द्वारा एक तहरीर दी गई और बताया गया कि उसके बेटे रोशन लाल की हत्या कर दी गई है, जिसका शव नगला सुंदर रुधऊ के बीच सूखी नहर चौकी ब्रह्मदेव थाना क्षेत्र नारखी जनपद फिरोजाबाद में पड़ा मिला। वादी की तहरीर के आधार पर मामला पंजीकृत कर लिया गया है। घटना का शीघ्र अनावरण करने और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी टूंडला के कुशल नेतृत्व में अलग अलग टीमें गठित की गई थीं। इस आदेश के क्रम में थाना नारखी पुलिस के द्वारा घटना का सफल अनावरण भी कर दिया गया है और अभियुक्तों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये थाना नारखी में 8 तारीख को एक डेड बॉडी मिलने की सूचना मिली थी। उसके बाद तत्काल मौके पर वहाँ नारखी एसएचओ की टीम गई और मौके से जो विधिक कार्रवाई हो की गई। उसके बाद डेड बॉडी की पहचान हुई। पहचान रोशन लाल के रूप में हुई, जो थाना लाइन पार में नगला विष्णु में अपने चाचा के यहाँ रहते थे। उनकी हत्या कर दी गई थी। हम लोगों ने बहुत जो एविडेंस हमको मिलते गए, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्स थे, एविडेंस थे, उन सब चीज़ों को यूज़ करके हम लोगों ने इस घटना को वर्कआउट किया है। इसमें बेसिकली जो मृतक है, मृतक अपने चाचा के यहाँ रहता था, लेकिन शराब पीने का आदी था। उसने चाचा को भी परेशान किया और उसके बाद जो इसके चाचा थे वो वहाँ से निकलकर, अपने घर से निकलकर और दूसरे अपने एक रिलेटिव दीपचंद के यहाँ रह रहे थे। दीपचंद जो मृतक है उसका अपना मौसेरा भाई था, उसके यहाँ रहने लगे थे। उसके बाद दीपचंद ने अपने एक मित्र लखन जो उसी मोहल्ले का निवासी है, उसे टाई अप करके और इसको एलिमिनेट करने का प्लान बनाया, जिसमें इन लोगों ने 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर को लिया। एक कॉन्ट्रैक्ट किलर का नाम अजय, दूसरे का नाम भूरा है, जो जौंधरी गांव थाना नारखी के रहने वाले थे। एक प्लान के तहत इन लोगों ने मृतक को पहले दारू पिलाई, उसके बाद उसको लेकर के बाइक पर वहाँ गए। उसके बाद उसकी गला रेत कर हत्या कर दी और वहीं पे जौंधरी के आसपास ही राजवाहे में इसकी डेड बॉडी को फेंक दिया। ये घटना पूरा वर्कआउट हो गया है। इसमें से 3 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। जो दीपचंद, जिसका मौसेरा भाई था मृतक का, वो अरेस्ट हुआ है। बाकी 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स अजय और भूरा, ये दोनों अरेस्ट हो गए हैं। जो आला कत्ल है वो सब बरामद हो गया है। और भी कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट एविडेंस थे जो ये हमारे हत्यारे हैं, इन लोगों से कनेक्ट हो रहे थे, उसको भी हम लोगों ने उसमें वहाँ से रिकवर किया है और बाकी अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की। इसमें फरार भी हो कोई? इसमें एक लखन नाम का व्यक्ति है जो फरार है। एसपी सर, ये केवल कॉन्ट्रैक्ट लिंक का मामला था या कुछ और भी इसमें आता है? देखिए, इसमें और कुछ नहीं आया है, चूँकि इसके 2 इम्पोर्टेंट मोटिव अब तक आए हैं। पहला तो जो चचा थे इसके, वो परेशान थे और परेशान होकर के दीपचंद के यहाँ रहना शुरू कर दिए थे। दीपचंद ने देखा कि उनके घर में ही, उनके घर से इनको निकाल दिया। और दूसरा, जो दीपचंद की वाइफ थी, उसके साथ उसकी बहुत सारी बातें होती थी, जो दीपचंद को उससे ऑब्जेक्शन था, उसके लिए उसने बताया भी था, लेकिन उसके बाद वो नहीं माना। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सनीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
शिकोहाबाद पुलिस ने 20,000 और 10,000 रुपए की इनामिया बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा इनामिया अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद आशीष तिवारी के निर्देशन में जिले में इनामिया वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रणविजय सिंह के पर्यवेक्षण में और क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद देवेंद्र सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना प्रभारी हरविंद्र मिश्रा ने अपनी टीम के साथ 20,000 रुपए के इनामी आरोपी जावेद पठान पुत्र कल्लू पठान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने 2015 में अपने साथियों के साथ 40,000 रुपए की लूट की थी, जिसमें आरोपी जेल गया था। देखिए, इंस्पेक्टर शिकोहाबाद की टीम ने 2 इनामिया अपराधी को अरेस्ट किया है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, डीजीपी महोदय के आदेश से जो इनामिया अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करने का मुहिम चल रहा है, अभी अभियान चल रहा है। उसमें शिकोहाबाद को सफलता मिली है। एक बहुत ही पुराना शातिर नाम इनामिया अपराधी जावेद पठान, जो पाटन गुजरात का रहने वाला है, उसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है। बेसिकली वो हवाला के कुछ पैसे कहीं रास्ते से इन लोगों ने लूट की थी, उसमें मुकदमा कायम हुआ था। उसके बाद गैंगस्टर उस पर इम्पोज किया गया था। उसी गैंगस्टर का ये मुलजिम था, इसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है। जो दूसरा मुलजिम है उसका नाम संतोख। ये बेसिकली पहले हमारे यहाँ चोरी के मुकदमे में भी वांटेड चल रहा था, उसमें इसके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम हुआ था। और अभी आप लोगों ने जो अभी खुलासा देखा होगा, शिकोहाबाद ने फेक करेंसी का जो रैकेट बस्ट किया था, उसमें भी ये भी डीपली इन्वॉल्व है। वो भी ये भी उस गैंग का सदस्य था। तो इस दोनों को अरेस्ट किया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाए। क्या सर, ये जो फेक करेंसी मामला था, इसमें क्या अभी भी कुछ लोग बाकी हैं या कहीं इनके तार अभी भी जुड़े हैं? अभी काफ़ी लोग बाकी हैं। इसमें 5 उस दिन अरेस्ट हुए थे, 6ठा ये अरेस्ट हुआ है और इसके बाद लगभग 7-8 लोग अभी और हैं। अभी और जिस तरह से सर ये मार्केट में इन्हें फेक करेंसी पहुंचा दिए, तो क्या हम लोग बैंकों से भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? देखिए, बेसिकली फेक करेंसी के सर्कुलेशन को लेकर अवेयरनेस बहुत लेवल से ऑलरेडी किया जा चुका है। बैंक्स भी बहुत अवेयर करती हैं और बैंक्स को ये पता है। बेसिकली अवेयरनेस मार्केट में ज़रूरत है, जहाँ जनरली जो लोग हमारे छोटे छोटे दुकान चलाने वाले लोग होते हैं, वहाँ पे बहुत इजीली, जो पूछताछ से पता चला था, इजीली ये लोग 50 और 100 डिनोमिनेशन के जो करेंसीज थे उसको चला पा रहे थे। तो वहाँ पे अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत है। बैंक से हम लोग टच में है, बैंक को हम लोग ने बताया भी है, बैंक अपने तरफ से अलर्ट रहती ही है। थैंक यू। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सनीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। हरदोई माधोगंज की ग्राम पंचायत पड़रा लखनपुर में 13 तारीख को ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम चौपाल की अध्यक्षता ग्राम प्रधान शिवेंद्र सिंह ने की। वहीं ग्राम चौपाल कार्यक्रम में आए ग्राम सभा के ग्रामीणों ने आवास योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, राशन कार्ड, शौचालय आदि समस्याओं से पदाधिकारियों को अवगत कराया। मौके पर मौजूद कार्यक्रम में शिवेंद्र सिंह, ग्राम प्रधान सोबरन लाल सचिव, विजय कुमार सचिव समेत कई लोग उपस्थित रहे। हरदोई से सीनियर संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज में शुक्रवार को युवाओं ने चाइनीज मांझा के बिक्री और उपयोग के खिलाफ जन जागरूकता रैली निकाली। सामाजिक संस्था जेसीआई शाहगंज सिटी की जूनियर विंग द्वारा आयोजित इस रैली में फरीदुल हक मेमोरियल पीजी कॉलेज के विद्यार्थियों ने भी शिरकत की। शुक्रवार को एराकियाना स्थित पेट्रोल पंप से प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सदानंद राय ने झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। उन्होंने कहा कि चाइनीज मांझा से हर साल होने वाली दुर्घटनाएं और मौत को रोकने के लिए लोगों में जागरूकता लाना बेहद जरूरी है। सरकार ने चाइनीज मांझा की बिक्री के खिलाफ नियम बनाए हैं, जिनका सभी को पालन करना चाहिए। आज आपकी संस्था द्वारा चाइनीज मांझा के खिलाफ जो है रैली निकाल के लोगों को जागरूक किया गया, क्या था कार्यक्रम, क्या कहना इसके बारे में? यही कि हमारा ये जो मकसद था चाइनीज़ मांझा के खिलाफ, मतलब इसके विरोध में हम लोग रैली निकाले हैं। रैली निकालने का मकसद ये था कि जो चाइनीज़ मांझा जो हमारे चोरी के बिक रही है, लोग पहले तो उसको खरीदना बंद कर दें, क्योंकि अगर लोग खरीदेंगे नहीं तो फिर ऑटोमेटिक वो चीज़ें बिकना बंद हो जाएगी। तो बस इसकी जागरूकता में हम लोग रैली निकाले कि इसका यूज़ बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी हानियाँ हो जाती हैं। मीन्स चिड़िया को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, चिड़िया की डेथ हो जाती है। और उसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा केसेस है, गूगल पे आप देख सकते हैं
कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि चाइनीज़ मांझा के शिकार में अपनी जान गंवा बैठे हैं। तो बस इतना बोलेंगे, हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है कि चाइनीज़ मांझा का उपयोग बिल्कुल भी मत करें। क्या नाम आपका? नाम? जैसे आदित्य अग्रवाल, पद? इस बार के हम जेजे प्रेसिडेंट हैं 2023। लोगों द्वारा चाइनीज मंजा के खिलाफ तो जागरूकता अभियान चलाया गया, तो क्या कहना है इसके बारे में? चाइनीज मंजा बहुत हानिकारक है। हमारे वातावरण में जो पक्षी है उनका जान भी इस मंजे से जा रहा है और मानव का भी जान, सड़क पे बाइक चलाने वाले लोगों का भी जान इससे जा रहा है। तो चाइनीज मंजा को बंद करने का आज रैली निकला है। JCI सागर सिटी द्वारा जूनियर JC टीम द्वारा जन जागरूकता रैली निकाली गई है जो चाइनीज़ मंजे के खिलाफ है। चाइनीज़ मंजे से अक्सर देखा जाता है कि लोगों को काफ़ी हानियाँ हो जाती हैं, हमारे बर्ड्स को काफ़ी हानियाँ हो जाती हैं। तो लोगों से अपील है कि चाइनीज़ मंजे का उपयोग ना करें और सबसे पहले ये है कि जो चाइनीज़ मंजे बेच रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, चाइनीज़ मंजे ना बेचे जाए, जिससे कि आम लोगों को भी परेशानियाँ ना हो। क्योंकि ये चाइनीज़ मंजे एक तलवार के रूप में काम करती है जो आम जनता, आम पब्लिक को, राहगीरों को जाते वक्त वो गले पे पड़ने पर इससे काफ़ी बड़ी दुर्घटना हो जाती है। तो लोगों से अपील है कि चाइनीज़ मंजे का उपयोग ना करें। क्या नाम होगा? जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह। खबर बिहार के मुंगेर से है, जहां भगत सिंह चौक पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का पुतला दहन किया गया। उनको लेकर भगत सिंह चौक पर सुरक्षा को लेकर पुलिस पदाधिकारियों को तैनात किया गया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि शिक्षा मंत्री जिस तरीके से हमारी ग्रंथ रामचरितमानस को अपमानित करते हैं वो बिल्कुल माफी योग्य नहीं है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कहा कि राज्यपाल ऐसे शिक्षा मंत्री के ऊपर कार्यवाही करें और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा नहीं तो फिर उग्र आंदोलन किया जाएगा। हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा की गई है, पूरे बिहार में की जा रही है, हर जिले में हो चुकी है। ये मैं जिला सुरक्षा प्रमुख सौरभ कुमार बजरंग दल का मुंगेर से हूँ। और ये जो बयान दी गई है चंद्रशेखर सिंह जो है शिक्षा मंत्री, बहुत ही घृणित काम किए हैं। ऐसा कोई मूर्ख व्यक्ति भी नहीं करेगा पूरे विश्व में। दूसरे संगठन से या फिर दूसरे धर्म के लोग भी नहीं बोलेंगे, जो रामचरितमानस के अगेंस्ट और विरोध में जो बोले हैं, बहुत ही घटिया सोच के वो विचार के। उन्हें महामहिम जो हमारे राज्यपाल हैं उनसे विनती है कि उन्हें जल्द से जल्द बर्खास्त करें, नहीं तो आंदोलन उग्र हो सकता है बजरंग दल के द्वारा, किसी भी संगठन के द्वारा। कितना घृणित बयान दिया, जबकि श्री राम जी जो हमारे पूर्वज हैं उनके द्वारा सबरी के घर जाके बैर खाई गए थे और जटायु के पिता जब देहांत हुआ था, मृत्यु हुआ था, जो गीत के रूप में थे, उनका दाह संस्कार किया गया। तो ऐसा सोच कैसे सकते हैं? जाति में बांटने का काम तो राजनीतिक दल करते हैं, संगठन को और किसी धार्मिक को बीच में नहीं लाना चाहिए। और इनके द्वारा जो बयान दिए गए हैं बहुत ही गलत है। हिंदू समाज से शर्मिंदा है कि एक हिंदू होके ऐसा बयान देते हैं किसी भी धर्म पे। क्या नाम हो? सौरभ कुमार। अगर ये अपने बयान से वापस, शिक्षा मंत्री तो मेरे समझ से वो पगला गए हैं। एक तो ठंड ज़्यादा है जिसकी वजह से इस पे दिमाग पर उस ठंड का असर है, और उसके बाद सत्ता के सुख में वो बौरा गए हैं और उनको इस चीज़ का भी ज्ञान नहीं है क्या नैतिक और अनैतिक का के बारे के बीच में डिफ्रेंशिएट करना वो उनको शायद पता नहीं है, वो भूल गए हैं। बहुत अभद्र टिप्पणी है उनके विरोध में। तो जितने भी हिंदू प्रिय संगठन हैं उनके विरोध में कार्रवाई करनी चाहिए और जहां भी वो जाएं उनका बहिष्कार होना चाहिए और उग्र प्रदर्शन होना चाहिए। इन्होंने अपनी ही नहीं बल्कि भारत माता का अपमान किया है, अपनी माँ का भी अपमान किया है, और हम हिंदुओं के विरुद्ध टिप्पणी की है जो कि अभद्र है और इसका विरोध प्रदर्शन, उग्र विरोध प्रदर्शन होना चाहिए। क्या नाम? अमरीश चंद्र सिंह, जिला उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी मुंगेर। बिहार से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। खबर इटावा से, जहां एक सराफा व्यापारी के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया। सराफा व्यापारी के साथ 7 लाख की लूट की गई है। बताया जा रहा है कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है और घर जाते वक्त जेवर से भरे बैग को लुटेरों ने लूट लिया। बताया जा रहा है कि लुटेरे अपाचे बाइक पर सवार होकर आए थे। तमंचा लगाकर 7 लाख के जेवर लुटेरे लेकर फरार हो गए। पुलिस मौके पर पहुंचकर अब जांच कर रही है। मामला थाना उसराहार क्षेत्र के पचाई रोड पर बनी गौशाला की बताया जा रहा है।
जगह के रहने वाले हो? मंगला पछा आपके साथ में कब कितने बजे ये घटना हुई है? 5:30 बजे किस जगह से कहाँ के लिए आ रहे थे आप? समतर से आ रहे थे और किस जगह पे घटना हुई है? गौशाला के पास में। अच्छा, किस गाड़ी से कितने लोग? गाड़ी थी। कितने लोग सवार थे उस पर? 3 लोग। अच्छा, कितने की आपके साथ में चोरी की वारदात हुई है? ऐसी 7 लाख रुपए। अच्छा, आपका रोजाना का आना जाना लगा रहता था क्या? रोजाना आना जाना लगा रहता? जी। अच्छा, तो इसके बारे में आपने पुलिस को कब अवगत कराया था? अभी करवाया था वैसे 5:30 बजे। अच्छा, टोटल कितने का सामान था उसमें? 7 लाख रुपए का था टोटल। अच्छा, तो अभी तक पुलिस उसमें चारों तरफ क्या छानबीन में लगी हुई है क्या? हाँ जी। इटावा से सीनियर संवाददाता नितेश यादव की रिपोर्ट। ललितपुर के सौजना थाना अंतर्गत कस्बा सौजना निवासी मोहर सिंह पुत्र नारायण सिंह एक होमगार्ड जवान हैं। इन्होंने ग्राम में घटित हुई एक घटना में अपनी बहादुरी से ग्राम और आसपास के ग्रामों में बहादुरी की चर्चा फैली है। आपको बता दें कि ग्राम सौजना में विगत दिवस एक गर्भवती महिला अपने 2 बच्चों के साथ कुएं में कूदी। काफी ज्यादा नजदीक होने के चलते एकाएक आवाज आई तो उन्होंने देखा कि कुएं में एक महिला और 2 बच्चे डूब रहे हैं। तो एकाएक बच्चे की आवाज आने के बाद उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर कुएं में छलांग लगा दी और अपने चचेरे भाइयों की मदद से बड़े बेटे और गर्भवती महिला को कुएं से बाहर निकाला। काफी पानी और अंधेरा होने के कारण छोटा बेटा नहीं दिखाई दिया, जिसको फायर ब्रिगेड की मदद से पुलिस की मौजूदगी में बाहर निकाला गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसमें मोहर सिंह और उनके भाइयों ने बताया कि महिला काफी दिन से घरेलू हिंसा से प्रताड़ित थी, जिससे उसने बच्चों को लेकर आत्महत्या के उद्देश्य से कुएं में छलांग लगा दी थी। जबकि पति और परिवारजनों द्वारा बेकसूर और झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और परेशान किया जा रहा है, जबकि लोग अदालतन अपराधी हैं जिन्होंने पहले 2006 में अपनी गर्भवती बहू और 5 साल के बच्चे को जलाकर मार दिया था, जिसमें कोर्ट ने 2015 में दहेज एक्ट में दोषी मानते हुए पति लाल सिंह, शांति देवी ससुर दरियाव याद को 10 साल की सजा सुनाई थी। मेरा भाई छोटा भाई फ्रेश होने गया 2:30 बजे रात में लेटर ली। नाम क्या है? मेरा नाम मोहर सिंह है। मेरे छोटे भाई का नाम माधव सिंह है। ग्राम सोजना के रहने वाले हैं। मेरे भाई को कोई महिला के कुएं में कूदने की आवाज़ आई। वो रात में पेट की वजह से घबरा गया। उसने हमें चिल्ला के आवाज़ दी कि भैया बचा लो, पेट ने खा लिया। हमें घबराहट में छत से कूदे, पैर में चोट भी लगी है, पहले से लगी है तो उस समय लगी। कुएं में पहुँचे तो हमें 3 व्यक्ति कुएं में डले दिखे। हम तुरंत वापस आए, मोहल्ले को आवाज़ दी, कोई नहीं जागा। हम दोबारा लौट के गए, बच्चा ने हमें आवाज़ दी बचा लो बड़े पापा। हम उसी क्षण कुएं में कूद गए 2:30 बजे रात में। बच्चे को जैसे ही मैंने पकड़ा वो मेरे गले से लगा, मैं डूबने लगा तो मेरी पत्नी मेरे साथ में थी। उन्होंने तुरंत अपनी साड़ी खोल के हमें साड़ी का सहारा दिया। हमें हल्का सा साड़ी का सहारा मिला, तब तक हमें चचेरा भाई पहुँचा और हमने उसको बुलाया, उसे वो कूदा, उसने उस बहू को सहारा दिया। दोनों लोगों को टांगों पर लिए रहे। 8-पौने घंटे बाद मोहल्ले के लोग आए और हम सबको बाहर निकाले, जिसमें एक बच्चा डूब के मर गई। एक 2 को हमने बचा लिया। महिला गर्भवती वो भी बच गई। उसके आगे क्या कानूनी कार्रवाई हुई? अब कानूनी कार्रवाई सुनने में आया है तो महिला को 304 भी होती कोई धारा उसके अंदर न्यायालय भेजा है। अब जेल चली गई, अब न्यायालय में मुझे पता नहीं। तो महिला क्यों जेल चली गई? महिला तो चूँकि कूदने गई थी, मरने गई थी, तो वो प्रताड़ित होगी। अब क्योंकि उनके घर वालों ने प्रार्थना में डिस्टर्ब कर दिया है, कैसा दिया है जो उसको मुलजिम बनाया है कि घर वालों ने नहीं। इनके घर आज से 10 वर्ष पूर्व भी ऐसी ही घटना घटी। हाँ हुई थी। क्या था वो पूरा मामला? उसमें एक बहू 8 साल की बच्ची को आग लगा दी हुई थी। उसमें मुकदमा न्यायालय में 4 दिन में सजा, जयपुर से सजा हुई है। हाई कोर्ट में मुकदमा 4 दिन सजा हो गई। हाई कोर्ट में 4 दिन न्यायालय न्यूयॉर्क से सजा हुई। इसके बाद अब दूसरी शादी की, दूसरी पत्नी है। दूसरी घटना ये है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कोमल बरार की रिपोर्ट। खबर एमपी के रतलाम से है, जहां रतलाम के डोसी गांव में शुक्रवार की रात प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि रतलाम के साथ आसपास की नगरीय निकाय नामली, सौलाना, धामनोद, जावरा से दमकल गाड़ियां बुलानी पड़ी। किसी भी प्रकार से जनहानि की सूचना फिलहाल नहीं मिली है। पुलिस और प्रशासन के अफसर मौके पर पहुंचकर आग के कारणों का पता लगा रहे हैं। जानकारी के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में एक प्लास्टिक के दाने बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक आग लग गई
थी। आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया था। आग लगने की सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर लॉरी आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। फैक्ट्री में आग कैसे लगी इसका अभी पता नहीं चल सका है, लेकिन आग के विकराल रूप का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आग की लपटें काफी दूर से दिखाई दे रही थीं। आग की लपटों में फैक्ट्री आ गई और जिसमें फैक्ट्री जलकर राख हो गई। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। शाहजहांपुर जेल में लोहड़ी का त्योहार बंदियों के बीच धूमधाम से मनाया गया। इसके अलावा उपले, लकड़ी और मूंगफली, रेबड़ी, गुड़, काले और सफेद तिल आदि की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की गई। त्योहार को पूर्ण परंपरागत ढंग से मनाने के लिए ढोल की भी व्यवस्था की गई। प्रसिद्ध उद्योग व्यवसायी और अध्यक्ष जिला महामंत्री अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के वीपी सिंह गोल्डी और रणजीत सिंह और राजवीर सिंह का भी योगदान रहा। लोहड़ी का त्योहार वैसे तो उत्तर भारत में मुख्य रूप से सिख समुदाय द्वारा मनाया जाता है, लेकिन अब इसे हर कोई मनाने लगा है। आज शाहजहांपुर जेल में उत्तर भारत के प्रसिद्ध त्योहार लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। सभी बंदियों ने परंपरागत ढंग से पर्व मनाया तथा आग जलाकर उसका घेरा बनाकर उसमें परंपरागत तरीके से उसमें हवन सामग्री, काले तिल, सफ़ेद तिल, गुड़ आदि चढ़ा करके ढोल नगाड़े के साथ भांगड़ा नृत्य किया और सभी बंदियों को मूंगफली, रेवड़ी, गुड़, बतासे आदि प्रसाद के रूप में भेंट किया गया। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजू यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।